अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में चल रहे विचार अभी इसी पल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं है। एक वो रहस्य है जिसे न्यूटन, आइंस्टीन और अब्राहम लिंकन जानते थे, और यही रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वेदों में लिख दिया था। आज हम शुरू करते हैं द सीक्रेट की एपिसोड 1, पैसा, सफलता और मन की शक्ति का असली विज्ञान। पूरे 5 चैप्टर एक यौगिक और आध्यात्मिक नजरिए से। तो आराम से बैठिए और इस सफर पर मेरे साथ चलिए। क्या आप जानते हैं कि द सीक्रेट में जो बात कही गई है वो हमारे वेद, उपनिषद और योग के ग्रंथों में हजारों साल पहले से मौजूद है। इस पूरी वीडियो में हम द सीक्रेट की हर चैप्टर को एक यौगिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे। मतलब पश्चिम में जो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है, वही बात हमारे ऋषि मुनियों ने कब और कैसे कही थी। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को कैसे बदला जाए, अपने सपनों को कैसे पाया जाए और इस ब्रह्मांड की शक्ति से कैसे जुड़ा जाए, तो यह वीडियो आखिर तक देखें। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, द सीक्रेट रिवेल, यानी रहस्य का उद्घाटन। रोंडा बर्न बताती हैं कि एक दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से टूट गई थी। पिता का निधन हो चुका था, काम में भारी नुकसान था, रिश्ते बिखर रहे थे। ऐसे में उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, वेलेस वेटल की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और उस किताब ने रोंडा की आंखें खोल दी। उन्होंने महसूस किया कि पूरे इतिहास में न्यूटन, आइंस्टीन, शेक्सपियर, प्लेटो, अब्राहम लिंकन, इन सभी महान लोगों को एक बात पता थी, एक सीक्रेट पता था, और वह सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। आपके विचार मैग्नेटिक सिग्नल हैं जो ब्रह्मांड को भेजे जाते हैं, और ब्रह्मांड उन्हीं विचारों जैसी चीजें आपके जीवन में भेज देता है। यही बात पतंजलि के योग सूत्र में है, यत् भावयति तत् भवति। जो भाव होता है वही होता है। और मांडुक्य उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो सब कुछ क्रिएट करता हूं। कहते हैं न कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हों, वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। कभी नोटिस किया, जब आप बहुत डरते हैं किसी चीज से, वो बात होती भी है, और जब आप बहुत उम्मीद रखते हैं तो चमत्कार होते हैं। यही है द सीक्रेट, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विचार एक एनर्जी है, और लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे विचार वैसे ही अनुभव। रोंडा कहती हैं, द सीक्रेट को जानने वाले कभी दुनिया के सामने इसे आसानी से नहीं लाए, क्योंकि यह शक्ति इतनी प्रोफाउंड है, इतनी गहरी है कि इसे समझना ही एक साधना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, द सीक्रेट मेड सिंपल, यानी सरल सत्य विचार ही शक्ति है। यहाँ रोंडा बर्न एक बहुत जरूरी बात समझाती हैं। वो कहती हैं, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो विचारों से बना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा है, आपकी भावनाएं भी ऊर्जा है, और जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस भेजता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कॉस्मिक लॉ है। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, वैसे ही अट्रैक्शन भी एक लॉ है। वेदांत में इसे माया और ब्राह्मण के रूप में समझाया गया है। यह सारा जगत ब्राह्मण की ही चित्त शक्ति से उत्पन्न है। जो भी चित्त में होता है वो जगत में प्रकट होता है। योगाचार्य तो कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। रोंडा एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आप जानते हो या न जानते हो, यह कभी बंद नहीं होता। तो अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं
तो नकारात्मक चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, और अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो अच्छी बातें, अच्छी चीजें आ रही हैं। इसलिए हमें अपने विचारों का ओवर सर्वर बनना होगा, साक्षी बना होगा। क्या मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या मेरे विचार मुझे आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? और इसके लिए रोंडा एक सिंपल फॉर्मूला देती है। फॉर्मूला आस्क, उसके बाद बिलीव, उसके बाद रिसीव, यानी मानो, पहले मानो और उस पर विश्वास करो और ऐसा महसूस करो कि हम पा गए हैं। यही द सीक्रेट का मूल सूत्र है। यही 3 शब्द इस पूरी किताब की नींव है। अब हम चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। हाउ टू यूज द सीक्रेट। 3 कदम, मांगो, विश्वास करो और पाओ। यहां रोंडा बताती हैं वो 3 महाशक्तिशाली कदम जिन्हें फॉलो करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में सक्रिय बन सकते हैं। यहां रोंडा बताती हैं वो 3 महाशक्तिशाली कदम जिन्हें फॉलो करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं। पहला कदम आस्क, यानी मांगना। ब्रह्मांड एक जीनियस की तरह है और आपकी हर इच्छा, आपकी हर थॉट उसका कमांड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम क्लियर नहीं होते हैं हमें क्या चाहिए। रोंडा कहती है अपनी इच्छा को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो, एक डायरी में लिखो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। जितना स्पेसिफिक होगे उतना ब्रह्मांड को आसान होगा। यही संकल्प है। हमारे योगिक ट्रेडिशन में संकल्प माने एक पावरफुल इंटेंशन है जो मन की गहराई से उठती है। जब संकल्प प्योर होता है और प्राण उसे सपोर्ट करती है, वो मैनिफेस्ट होता है। स्वामी शिवानंद कहते थे संकल्प बला इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। दूसरा कदम बिलीव, यानी विश्वास करना। यह सबसे कठिन कदम है। मांगना आसान है, लेकिन पूरे दिल से विश्वास करना कि मुझे यह मिल चुका है, यह साधना है। रोंडा कहती है act as if you have already received it। ऐसे बिहेव करो जैसे यह हो चुका है। जो फीलिंग होगी वह फील करो अभी से। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो घर मिलने के बाद जो खुशी होगी वो अभी फील करो, उस खुशी में जियो, क्योंकि ब्रह्मांड फीलिंग पढ़ता है, वाइब्रेशन पढ़ता है। यही भावना है। योग निद्रा में और तंत्र में यह एक टेक्निक यूज होती है। आप एक फ्यूचर रियलिटी को इतनी इंटेंसिटी से विजुलाइज करते हैं कि वो ऑलरेडी रियल लगने लगे। जब भावना में रियलिटी आ जाए तो मैनिफेस्टेशन होता ही है। तीसरा कदम है रिसीव, यानी पाना। यह स्टेप आपको कुछ करना नहीं है, बस ओपन रहना है। यूनिवर्स के गिफ्ट को रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। रोंडा कहती है जब आप आस्क करते हो और बिलीव करते हो, ब्रह्मांड एक पथ बनाता है, इंस्पायर एक्शन मिलते हैं, इंट्यूशन गाइड करती है और फीलिंग होने लगती है। उन सिग्नल को इग्नोर मत करो, वो ही रास्ता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में एक पावरफुल प्रोसेस। पावरफुल प्रोसेस ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड। यह चैप्टर उन प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में है जो आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली रेज करते हैं। पहला टूल्स है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। रोंडा कहती है ग्रेटिट्यूड वह सबसे शक्तिशाली फोर्स है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है। रोज सुबह उठकर कम से कम 5 चीजों के लिए शुक्रगुजार होइए, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों। मेरे पास आंखें हैं, थैंक यू। मैं सांस ले पा रहा हूं, थैंक यू। मेरे पास परिवार है, थैंक यू। जब आप ग्रेटफुल होते हो आप अबंडन में फोकस करते हो, और जब अबंडेंस पर फोकस होता है ब्रह्मांड और अबंडेंस भेजता है। यही ईश्वर परिनिधाना है। पतंजलि के योग सूत्र में यह नियम है, ईश्वर को सब अर्पित करना।
जब हम सरेंडर और ग्रेटिट्यूड में होते हैं, ईगो डिसॉल्व होता है और तभी असली शक्ति प्रकट होती है। भक्ति योग में भी यही नाम जपते हुए कृतज्ञता ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा टूल्स है विजुअलाइजेशन यानी दृष्टिकरण। रोज कुछ मिनट बंद आंखों से वो लाइफ इमेजिन करो जो आप चाहते हो। जितना विविध होगी विजुअलाइजेशन उतना पावरफुल होगा। कलरफुल साउंड, स्मेल, टच सब महसूस करो। रोंडा कहती है यह माइंड का जिम है। जब आप मेंटली एक रियलिटी में जीते हो, आपका ब्रेन उसे रियल बनाने लगता है और जो ब्रेन रियल मानता है वह अट्रैक्ट होता है। यही धारणा है। पतंजलि योग सूत्र का छठा अंग एक चीज पर मन को स्थिर करना और इससे आगे ध्यान, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द अवेयरनेस। योग में यही मैनिफेस्टेशन का पथ है। धारणा, ध्यान और समाधि और फिर जो चाहे वह सिद्ध हो। तीसरा टूल्स है विजन बोर्ड। एक बोर्ड बनाओ जिस पर अपनी सारी ड्रीम्स के पिक्चर लगाओ। जो घर चाहते हो उसकी पिक्चर, जो कार चाहते हो उसकी पिक्चर, जो रिलेशनशिप चाहते हो उसकी पिक्चर। इसे रोज देखें, इसे फील करो। यह एक टेंजिबल रिमाइंडर है जो आपके सबकॉन्शियसनेस को प्रोग्राम करता रहता है। अब बात करते हैं पैसे के रहस्य की। चैप्टर नंबर 5 में हम बात करते हैं पैसे की रहस्य, द सीक्रेट ऑफ मनी यानी धन का रहस्य, एबंडेंस माइंडसेट। यह चैप्टर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा रिसोनेट करता है क्योंकि हम सब पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। रोंडा कहती है पैसे की कमी का कारण पैसे की कमी की सोच है। जब आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आप उसी वाइब्रेशन में जी रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही दे रहा है जो आप महसूस कर रहे हो। यही कमी है। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच बदलो। यूनिवर्स में असीमित अबंडेंस है। पैसा मेरे पास आता है आसानी से। मैं पैसे का अच्छा स्टेवर्ड हूं। हमारे शास्त्र में लक्ष्मी यानी धन की देवी उसी के पास आती हैं जिनके चित्त में पवित्रता और अबंडेंस की भावना हो। कंजूसी की, फियर की भावना से लक्ष्मी दूर जाती है। दातव्यमिति यज्ञाननम, यह भाव ही असली लक्ष्मी प्रसाद है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है। रोंडा एक और जरूरी बात कहती है, जो पैसा आपके पास है उसके लिए ग्रेसफुल रहो। बिल्स देखकर घबराओ नहीं। बिल्स देखकर सोचो मेरे पास इतना है कि मैं यह पे कर सकता हूं। यह शिफ्ट यही सब कुछ बदल देती है। गिविंग का भी जिक्र है यहाँ। जब आप देते हो तो ब्रह्मांड कहता है इसे देने में डर नहीं, इसके पास इनफ है, और फिर वो और देता है। जो देता है उसी को मिलता है। हम जानेंगे रिश्तों का रहस्य, सेहत का रहस्य और सबसे गहरा सवाल, तुम असल में कौन हो। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 से, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप यानी संबंधों का रहस्य। पहले खुद को प्रेम करो। रोंडा कहती हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपके जीवन में है वो है आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो, तब दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी काम करता है। अगर आप अंदर से ब्रोकन फील कर रहे हो तो आप ब्रोकन रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अंदर से होल और लव्ड फील करते हो तो आप लवली और हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। योगा में इसे आत्मा प्रेम कहते हैं, यानी आत्म प्रेम। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम दूसरों से अप्रूवल मांगते रहते हैं, लेकिन जब भीतर का प्रेम जागता है तब बाहर का प्रेम नेचुरली आता है। आत्मनः प्रियम, वह प्रेम जो स्व से जागे यानी स्वयं से जागे। रोंडा कहती हैं किसी को चेंज करने की कोशिश
मत करो, क्योंकि जो आप दूसरों में देखते हो वो आपके अपने विचारों का रिफ्लेक्शन है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो आज आप उसे और अट्रैक्ट कर रहे हो। इसलिए उस इंसान में अच्छाई खोजो, फोकस उस पर करो जो आप उस रिलेशनशिप में चाहते हो। जो रिलेशनशिप आप चाहते हो उसे फर्स्ट खुद करो। प्यार पाना हो तो पहले प्यार दो, रेस्पेक्ट पानी हो तो पहले रेस्पेक्ट दो। यही मिरर लॉ है, यही मिरर लॉ है। चैप्टर नंबर 7। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। मन ही सबसे बड़ा वैद्य है। यह चैप्टर उन लोगों के लिए बेहद स्पेशल है जो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं या जो अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं। रोंडा कहती है, आपका शरीर आपके मन के विचारों का फिजिकल एक्सप्रेशन है। जो लोग लगातार बीमारी की बात करते हैं, मुझे तो हमेशा हेडेक रहता है, मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो उसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, शरीर और मन का सीधा संबंध है। योगा में प्राण ही हेल्थ का आधार है और प्राण हमारे संकल्प और भावनाओं से डायरेक्टली लिंक होता है। यानी पॉजिटिव इमोशन बराबर प्राण फ्लो फ्रीली बराबर हेल्थ। रोंडा एक पावरफुल एग्जाम्पल देती हैं। जो लोग सीरियसली बीमार थे और परफेक्ट हेल्थ की इमेज को लाफ्टर के साथ देखते हैं, उनकी हीलिंग अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई। लाफ्टर इज मेडिसिन, आनंद में रहो, शरीर हील होता है। और वह कहती हैं, अपने शरीर से प्यार करो। जब आप मिरर में देखो तो एप्रिशिएट करो, यह शरीर मेरा है, यह परफेक्ट है, यह हेल्दी है। यह अफर्मेशन, यह सेल्फ लव, यही हीलिंग का पहला कदम है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, यानी जगत का रहस्य। बदलाव भीतर से होता है। यही रोंडा एक बड़ा सवाल उठाती है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो दुनिया में गरीबी, युद्ध, बीमारी क्यों है? उनका जवाब है, जो फोकस होता है वो बढ़ता है। जब मीडिया 24 आवर्स क्राइम, वॉर, पॉवर्टी दिखाती है और हम उस पर फोकस करते हैं तो हम कलेक्टिविटी उसे और अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए रोंडा कहती है, वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो, पीस के लिए काम करो। डिजीज के खिलाफ लड़ो मत, हेल्थ को सेलिब्रेट करो। पॉवर्टी को क्योर मत करो, अबंडन को विजुलाइज करो। जो तुम फाइट करते हो वो और बढ़ता है, जो तुम लव करते हो वो फ्लोरिश करता है। यही गांधी जी का एक मैसेज था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। योगा में इसे अहिंसा और सत्य से जोड़ा जाता है। जब तक इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, आउटर वर्ल्ड नहीं बदलती। श्री अरबिंदो ने इसे सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। पहले कॉन्शियसनेस बदलो, फिर वर्ल्ड बदलती है। और पर्सनालिटी, अगर आप दुनिया को बेटर बनाना चाहते हो तो खुद को बेटर बनाओ, अपने इनर पीस कल्टीवेट करो और उसे पीस रेडिएट होती है। एक शांत इंसान हजारों लोगों को शांत कर सकता है बिना एक शब्द बोले। चैप्टर नंबर 9, द सीक्रेट टू यू, स्वयं का रहस्य। तुम कौन हो? यह चैप्टर मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ रोंडा एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती हैं, तुम कौन हो? वो कहती हैं, आप एक बॉडी नहीं है, आप एक नेम नहीं है, आप एक जॉब नहीं है, आप एक इनफाइनाइट बीइंग है, आप प्योर एनर्जी हैं, आप कॉन्शियसनेस हैं, आप उस बड़े यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा हैं। यही बात उपनिषद में भी सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, ओ तुम हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। मांडुक्य उपनिषद में, चांदोग्य उपनिषद में यही सिखाते हैं कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। द सीक्रेट ने इसी एंशिएंट ट्रूथ को मॉडर्न लैंग्वेज में कहा। रोंडा कहती है, जब आप रियलाइज करते हो कि आप इनफाइनाइट हैं
तो लिमिटेशन गिर जाती है। मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये सब ईगो की कहानियां हैं। आप असली आइडेंटिटी और सीमित है। और एक ब्यूटीफुल लाइन कहती है, यू आर द मास्टरपीस ऑफ योर ओन लाइफ। तुम अपनी जिंदगी के आर्टिस्ट हो और यही जिंदगी तुम्हारा कैनवास है। हर पल तुम चूज कर रहे हो कौन से थॉट एंटरटेन करूं और कौन सी फीलिंग में जीऊं। यही चॉइस, यही फ्रीडम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। योगा में इसे विवेका कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जो रियल है और जो अनरियल है उसमें फर्क करने की शक्ति। विवेका जागता है जब जीवन बदलता है। चैप्टर नंबर 10, द सीक्रेट टू लाइफ। जीवन का परम रहस्य, आनंद ही उद्देश्य है। यह आखिरी चैप्टर है और यहाँ रोंडा एक ऐसा सत्य शेयर करती हैं जो बेहद सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। वो कहती हैं जीवन का उद्देश्य जॉय है, आनंद है। हम सब यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं, अबंडेंट रहने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी जॉय को डेफर करते रहते हैं। जब घर होगा तब खुश हो जाऊंगा, जब प्रमोशन मिलेगी तब सेलिब्रेशन करूंगा, जब रिलेशनशिप ठीक होगी तब रिलैक्स करूंगा। यह ट्रैप है। रोंडा कहती है जॉय इज द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। अभी खुश रहो इसी पल में। हमारी योगिक साइंस कहती है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है और हम उसी ब्रह्म से बने हैं। इसलिए हमारी स्वाभाविक अवस्था आनंद है। दुख सेपरेशन की अवस्था है अपने स्वरूप से। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज करते हैं, हम अपने नेचर स्टेट आनंद में वापस आते हैं। यही योगा का ही लक्ष्य है। रोंडा कहती हैं द सीक्रेट का अल्टीमेट मैसेज यह नहीं है कि आप अमीर बनो या फेमस बनो। अल्टीमेट मैसेज यह है अपने आप को जानो, अपनी ताकत को पहचानो और इस ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में जियो। जब आप अलाइन होते हो तो पैसा आता है, रिलेशनशिप आती है, हेल्थ आती है, पीस आती है, सब कुछ। क्योंकि जब तुम होते हो पूरी तरह से तो ब्रह्मांड को पता होता है इसे क्या देना है। यही है द सीक्रेट। तो दोस्तों, हमने आज देखा द सीक्रेट की पूरी यात्रा, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोंडा बर्न ने एक इनक्रेडिबल काम किया। उन्होंने एक एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लैंग्वेज में वेस्टर्न ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया और वो विजडम कोई नई नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वेदास में, उपनिषद में, योगा सूत्र में, भगवत गीता में यही सब कह दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कर्म का सबटल एस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड यानी भक्ति, विजुअलाइजेशन यानी धारणा, बिलीफ यानी श्रद्धा, आस्क यानी संकल्प, रिसीव, सरेंडर और ईश्वर परिणधान। द सीक्रेट एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप सच में डीप जाना चाहते हो तो अपनी वैदिक ट्रेडिशन की तरफ लौटो। योगा सूत्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, मेडिटेशन करो। क्योंकि जब द सीक्रेट आपको 10 फीट ले जाती है, योगा और वेदांत आपको 10,000 फीट ले जाते हैं। और यही हमारा काम है इनर योगी पथ पर एंशिएंट विजडम को आज की भाषा में आप तक पहुंचाना। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कमेंट में बताइए द सीक्रेट की कौन सी टीचिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम शांति।